भगवान भोलेनाथ की कृपा करुणा से द्वितीय दिवस की मंगलमयी चर्चा में हम और आप प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। सांचे श्री राधा रमण झूठो है संसार, बाजीगर को खेल है मिटत न लागत बार। ईश्वर सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। कोशिश करना कि इस जिह्वा से निरंतर भगवान का नाम निकलता रहे, क्योंकि अंत समय में अगर कुछ काम आएगा तो भगवान का नाम काम में आएगा, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जाएंगे जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिबाज होगा। एक दिन ये संसार की सारी संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी। तुम्हारे द्वारा किया हुआ अच्छा बुरा कर्म ही तुम्हारे साथ जाना है, और विपत्ति में अगर कुछ साथ जाएगा तो नाम। और एक बात और ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट आवे और वो चला जावे, जीवन में कोई तकलीफ आई हो, कोई समस्या आया हो, कोई कष्ट आया हो, और अगर वो चली जाए तो समझ लियो कि आज भी भगवान की कृपा तुम्हारे घर पे है, आज भी भजन की ताकत तुम्हारे लगा है। और जीवन में कोई कष्ट आवे और ना जा रहा हो, तो कई बार लोग जब बहुत तकलीफ में रहते हैं तो फिर भी इतने तक कह देते कि अब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गया, अब तो भगवान है ही नहीं। ऐसा कभी मत कहना। जीवन में कष्ट आवे और अगर नहीं जा रहा होए तो जाने कहियो कि भगवान नहीं आ, के हमारा भगवान से भरोसा उठ गओ। फिर जा सोचियो कि हमारा भजन कम पड़ गओ, अपनो भजन बढ़ा दियो, बस सीधी बात। और जैसे ही आपका भजन बढ़ेगा तो घर में से संकट अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि जिसके पास भजन का बल है, इतने तो जजमान ही भजन है। जजमान के परिवार में जाने के न पर तुझे के भजन करो, भजन को देख ले सो खबर आ जा तुझे माला उठाने। क्यों भाई जजमान, दिन में 10-20 बेर तो नहीं तो मताई तो नाव लेता ही हुई है कि भजन खबर आ जा तुझे पांव पर यहाँ भगवान की। तो निवेदन बस हम ये कर रहे हैं कि जीवन में अगर कोई कष्ट आवे, मंच का हल रही कबर तो ये मत कहना कि हमारा भगवान से भरोसा उठ गया। सोनू भैया एक मैटिंग ते डाल दो तो पुरुष वर्ग ते आ जाए। कहां रखी मैटिंग, डालो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। तो अपना भजन बढ़ाओ, सीधी बात। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना। पानी के पास सब कुछ है, पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। ध्यान से सुन जाइए बात। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास में भी सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आज के आदमी के लगा सब कछु है, एक चीज नहीं है। और आसमान के पास सब कछु है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास क्या नहीं है? पानी के पास क्या नहीं है? पानी के पास सब कुछ है, बस छुआछूत नहीं है। पानी ने कब छुआछूत करी? अमीर की भी प्यास बुझा रहा हो, गरीब की भी प्यास बुझा रहा हो, पुण्यात्मा की भी प्यास बुझा रहा हो और पापी की भी प्यास बुझा रहा हो। स्त्री की भी प्यास, पुरुष की प्यास, बच्चों की प्यास, बूढ़े की प्यास,
कभी छुआछूत किया पानी ने? कभी छुआछूत नहीं किया। ये गुण जीवन में पानी से जरूर सीखना। और देखो भैया, अगर छुआछूत करने ही है तो आदमी से न करो, क्योंकि कर्मों से करो। आदमी से छुआछूत मत करो, उसके कर्म से डरो। और अगर छुआछूत करने ही है तो हम बता रहे हैं कि इतनी चीजों से करियो। सबसे पहले बिजली के नंगे तार को छीबे में डरक। बताओ छक्को छीए तुम्हारों में से? बिजली को नंगो तार को छीए बताओ। अगर छुआछूत करने ही है तो बिच्छू के डंक को छीबे में डरक। अगर छुआछूत करने ही है तो सांप के मुंह से डरक। और सांप बारे मुंह जैसे आदमी से भी डरक। कछू कछू जब बोलत है तो जहर सो योगलत है। अरे यही मुंह से अच्छो बोलने से अच्छो का नहीं बोल पा रहे। बाणी तो बोलनी है, पर अगर वही बाणी अच्छी निकल जाए। एक बात से समझियो कि बोलने कैसो है। एक आदमी सवेरे सवेरे गो नाश्ता करवे, पोहा बन गो तो जलेबी वो बना रहा हो। तो जैसे ही उन्हें करैया में से जलेबी निकाली तो जो तक खड़ो तो कहने लगे ले आओ जलेबी। कहने लगे 2 मिनट तो रुक जा। बोले काहे? बोले को चाशनी में तो डाल दे। अब जलेबी तो बन गई, खावे के लायक हो गई, पर अगर चाशनी में गिर जाए तो स्वाद और प्यारो हो जाए कि नहीं हो जाए। खावे को तो तुम करज्जा में से निकाल के भी खा सकता तुरंत, पर अगर चाशनी में वह जलेबी गिर जाए तो को टेस्ट और बढ़ जाए। ऐसा ही पानी तो तुम्हें भगवान ने दी है, बोलने तो है ही, पर तन्नक प्रेम की चाशनी में और बोले तो ये वाणी को स्वाद बन जाए। तो बिजली के नंगे तार को छूने से डरना, बिच्छू के डंक को छीवे से डराइयो, सांप के मुंह से डराइयो, और सांप जैसे मुंह बारे आदमी से भी डराइयो, से दूर रहियो। तो पानी से ये गुण सीखना। देखो हम एक बात और बहुत कड़वी बोले, कोई भी जाति नीच नहीं होती, उसके कर्म नीच होते हैं। कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर रहते हैं। जाबिल को गारंटी जानिए, कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जाति में 2-4 नीच जरूर रहते हैं। आदमी से नहीं, आदमी के कर्मों से नफरत करो। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, का पृथ्वी के लगा अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। पृथ्वी को अरबों खरबों कुंटल सोनो दबो है पृथ्वी में, खजाने गड़े हैं, पर पृथ्वी को घमंड नहीं है। और इतने कहूं सोने की चेन पहन ली 2-3 तोला की, तो आदमी कहूं जा सो कॉलर के ऊपर निकाल के डारा थे कि सब देख लेते कि हम चेन पहने हैं। सोने की चेन अगर गले में गिर गई तो आदमी की चाल बदल जाए। अच्छा एक और ध्यान दियो, जे के गले में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। हाँ, जिसके गले में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। एक बात और समझना, गले में अगर सोने की चेन रहेगी तो चोर की नजर होगी, होगी कि नहीं होगी? गले में अगर सोने की चेन रहेगी तो चोर की नजर होगी, और गले में अगर तुलसी की माला रहेगी तो फिर माखन चोर की नजर रहेगी तुम्हारे ऊपर। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हारी ऊपर चोर की नजर रहे कि माखन चोर की नजर रहे। किसी चीज का कोई घमंड मत करना। अब अपन ने कोरोना में देख लो, नहीं देखो, जौन 50-50 हजार को सूट पहनते, उनको 50 रुपया की अलवान नहीं मिली, आखिरी में उड़ावे, झिल्ली में लपेट के फेंक दे गए, नहीं फेंक दे गए। का चीज को घमंड करो, हमें जा बताओ। अरे एक पानी का बुदबुदा है ये जिंदगी, न जाने कब खत्म हो जाए। और अगर ये भय अपन को बनो रहे, 2 चीजों को कब ने भूलियो जिंदगी में। तुम कब नुकसान में जा ही नहीं सकत, तुमसे कोई को गलत हो ही नहीं सकत, बस 2 चीजें ने भूलियो। कौन सी? कि 2 बातों को भूल मत,
जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो चीजें भूल गई ना कहूं, एक मौत और एक परमात्मा। अगर तुम्हें यह पता बना रहे कि हमें एक ना एक दिन यहां से जाना है, अच्छा वो कब भी जा सका, कब भी जा सका, तो कोई दिन फिक्स नहीं है, न समय फिक्स आए कि कब जाने, हो सका कब भाई चले जाने। कभी भी तुम इस दुनिया से विदा हो सकते हो। इसलिए दो चीजें याद रखो, एक तो हमें मरना है और दूसरा परमात्मा है। तो कौन चीज को घमंड न करियो भैया, जिंदगी में कोई मतलब नहीं घमंड करे से। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं, पृथ्वी के लगा सब कछु है, पर अहंकार नहीं। आसमान के पास सब कछु है, बस एक चीज नहीं है, का आसमान के पास सब कुछ है, पर क्या हूं पिलर नहीं लगो के लगो है। तुम उन्होंने देखो कहूं खम्मा पे सदो हो, ये 10-20 तापे लगावे 150 पाइप ठोकने पड़े, और उन्हें इतनो बड़ो आसमान सदा दो और कहूं एक पिलर नहीं लगाओ। आसमान से जीवन में यह शिक्षा लेना, यह शिक्षा लेना कि जो आसमान परमात्मा के सहारे चल रहा है, तो हमारे जीवन की नैया भी परमात्मा के सहारे ही चलेगी। वही इस जीवन नैया को हमारी पार लगाएगा, पर भरोसा रखो उस पर। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जैसे आसमान ठाकुर जी के सहारे चल रहा है, ऐसे हमारा आपका जीवन भी परमात्मा के ही सहारे हो, क्योंकि दुनिया का कोई सहारा अंत समय में तुम्हारा साथ नहीं देगा। आखिरी में तो भगवान ही संग दे हैं बस। अब वो तुम ऐसो भी समझ सकत हो, जब अपने घर में शादी होते तो जितनी भीड़ पंगत में रहते, उतनी का बारात में बचत है नहीं बचत। अच्छा, जितनी भीड़ बारात में रहते, उतनी का जयमाला में बचत है नहीं बचत। जितनी भीड़ जयमाला में रहते, उतनी का चढ़ाव चढ़वे में बचत नहीं बचत। और जितनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे में रहते, उतनी का विदा में बचत नहीं बचत। विदाई में लड़का अकेला खड़ा होगा और लड़की अकेली खड़ी होगी। यही बात अपने दिमाग में डाल ले भैया, कि जब इते की विदाई में कोई संगे खड़ो नहीं भाव, और जो ना इते से विदाई हुजे वो दिना को खड़ो हुजे तुम्हारे संगे। कोई परिवार वाला साथ नहीं जाएगा। एक जगह एक पंडित जी ऐसा ही प्रवचन कर रहे थे, एक लड़का खड़ो होगा, बोले गुरुजी तुम्हारों की जो बातें आए, अगर अब भाई हमारे घर को पता लग जाए कि हमें कछु होगा तो हमारे आधे घर के मार जाए। बाबा जी बोले काय को लगे हो? बोले नहीं नहीं गुरुजी, हमारे मताई बाप तो रह ही नहीं सकत, और घर बारी तो सुने और पागल हो जाए, भज्जा मार जाए। बाबा जी बोले तो तुम एक काम करो, हम तुम्हें क्रिया सिखा रहे हैं, 1 घंटा के लाने तुम सांस साध जे हो, और कल देख लियो कि को तो तुम्हें चाहत है। बाबा जी ने वह क्रिया सिखा दी।
बाबा जी बोले कि तुम ठीक 9 बजे साथ साथ जाइयो, 10 बजे हम आ जाए। चेला बोलो मनो ऐसो करियो कि आई जज्जो न तुम आओ ने जो घर के हमें जिंदाई में धार देवे। बाबा जी बोले नहीं नहीं ठीक 9:45 बजे हम पहुंचे घरे। जो सवेरे 9 बजे उठो गिरो और साथ साथ गाओ और ये भज्जा रो बाप धाई मच गई, सब रो रहे हैं। और एक घर वाली अलग, बहू दद्दा अलग, भज्जा और रिश्तेदार अलग। जो डरो डरो देख रहे हो कि देखो बाबा कह रहा हो तो कोई फर्क नहीं पा रहे। और हमारे घर के भाई जा रहे पागल। 9:45 बजे बाबा जी आ गए। अभी तो पूरे घर के रो ही रहे थे। बाबा जी पहुंचे वो की पत्नी के, जाके बोले कि काय बारे, बोले गुरुजी लुट गए बर्बाद हो गए, तो अब ही मर जाए बिना हम रह ही नहीं सकत। बाबा जी बोले तो हम एक दवाई जाना था, तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी हम घर वाले को दे दे, मनो तुम मर जाओ। ये बात तो मोंग गई। कहने लगी मनो अपनी लाई लाई से बाल बच्चों को कहा बच्चे। बाबा जी सर के से टुकड़ा बैठो तो बोले दादा कहो तो तुम्हारी जिंदगी हम मोड़ा खोदा दे रहा है। दादा कहने लगे फिर डुकर गया कौन के सहारे रहे। डुकर गया से कही कि तुम दे दे अपनी जिंदगी। कहने लगी फिर डुकरा को पानी को दे। अब वो परो परो सुन रहा हो तो करे बाबा तो सही कह रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि आखिरी में कोई साथ नहीं देगा। जीते जी सारे रिश्ते हैं, सारे नाते हैं। अच्छा सही बताओ, जब कोई के घरे कोई मरा थे, वो मरे मराए पे चढ़ चढ़ बैठा था। 6-6 आदमी तानत हो, 6-6 आदमी तानत हैं। ये सो लगा थे घर के 10-12 मार जैसे संग नहीं लगे। आधा घंटा बाद मरघटा में दाव लूघरा। अब कई बरभान को का करने, इलाहाबाद को ये है अब भाई तो मरे जा रहे थे, अब सब भूल गए। दिखाने लगो इलाहाबाद और बनारस दुनिया के। ये संसार तभी तक प्रेम करता है जब तक परमात्मा इस आत्मा में वास कर रहा है। और जिस दिन परमात्मा ने शरीर का त्याग कर दिया उस दिन ये घर वाले भी आग के हवाले कर देंगे, ये छोड़ने वाले नहीं है। तो आसमान से ये गुण लो, रहो संसार में, न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में, और दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। कहां जाओ संसार छोड़ के, रहना तो यहीं पड़ेगा इसी संसार में। पर संसार के कार्य करते करते उस परमात्मा को मत भूल जाओ। उस ईश्वर की याद करे रहो, उसको मत भूल जाओ। ईश्वर को मत भूलो, रहो संसार में पर याद। पहले तुम उन्होंने देखो, ये पहले जो माता जी हरे पानी भरवे जाती, पहले कुआ से पानी भरो जाते, 1 गुंडी 2 गुंडी 3-3 धरे और 2 हाथ नीचे करें और बतिया चली आती। अब तो आजकल सरकार ने कुआ बंद करवा दे। कैसे जी माताएं धमकी देती कि अगर हमें माए के नहीं जान दो हम कुआ में कूद के मार जाए। सरकार ने पूरे कुआ पुरवा दे, नल लगवा दे। अब कोई नहीं कहता कि हमें माए के नहीं जान दे तो हम नल की टोटी में पड़ के मार जाए, है ना। तो जैसे वो माताएं पानी भरने जाती थीं और दोनों हाथ नीचे रहते थे पर मन मटके पे रहता था, ऐसे ही तुम भी संसार में रहो पर इस मन रूपी को, मनमोहन रूपी मटके से जोड़े रखो मन को। भगवान से जोड़े रहो अपने मन को। आकाश से यह शिक्षा लेना कि हमारे सहारे तो भगवान हैं, उनके अलावा अपना कोई नहीं है। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कछु है पर घमंड नहीं है। आसमान के लगा सब कछु है पर खम्मा नहीं है। और आज के आदमी के लगा सब कछु है, बस एक चीज नहीं है। बताओ क्या नहीं है आज के आदमी के लगा? सब कछु है आज के आदमी के लगा, अकेली शांति नहीं है के है। सब कछु है पर शांति नहीं है। अच्छा हर आदमी शांति को भटक रहा हो। तुम्हारे भी तो कथा में यही हुआ है कि हमें शांति मिल जाए, नहीं आए। 6 कारण से
आदमी कथा सुनत है करवाउत है, सिर्फ 6 कारण हैं। 6 कारण से आदमी कथा में आउत है। पहलो पाप और पुण्य, हमारे पाप मिट जाए और पुण्य बढ़ जाए। तीसरे चौथे हैं नरक और स्वर्ग, हमें नरक नहीं जाने पड़े, हमें स्वर्ग मिल जाए। यही से सुना ना कथा के अपन नरक को नहीं जाए। और फिर है हानि और लाभ, नुकसान होए ने और अच्छो भगवान पैसा देवे, माने कृपा बनी देवे भगवान की। इन 6 कारण से अपन कथा सुनत करत हैं। तो इतने जितने आए हो, मैं सब शांति के लाने आए हो कि तुम्हें शांति मिल जाए, है ना। अच्छा आए शांति को हो, पर शांति चाहे ने को नहीं है। ईमानदारी से बता, अच्छा कौन को चाहे शांति? जैसा भाई कोई मंच पे आवे और कहे गुरु जी हमें शांति मिल जाए, और कहूं कह देवे कि जाओ तुम घरे जाकर शांत हो जज्जो। अब बैलड़ पर के तुम हमारे मारवे की सोच रहा है। शांति चाहने सबको, पर ले को नहीं रहो, है ना। चाहिए सबको, पर ले कोई नहीं रहा है। तो शांति कहां मिलेगी? बोले शांति भगवान शिव की कृपा से मिलेगी। शांति अगर कहीं मिलेगी तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही मिलेगी, और कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि शिव शांति का तो ही स्वरूप है। शिव ही शांति हैं, शिव ही संसार हैं, और शिव ही सृष्टि है। सब कुछ शिव तत्व है। और शिव में से एक मात्रा हटा दो ई की, तो क्या बचे? 100। शिव लिखो, तुम्हें से ई की मात्रा हटा दो तो क्या बचेगा? सब। मतलब अगर इंसान के भीतर से ईमानदारी न कर जाए तो वो को होगा सब। इंसान के अंदर से इंसानियत चली जाए तो वो को होगा सब। इंसान के अंदर से इंतजार चलो जाए तो वो को होगा सब। इंतजार अच्छे समय का, हाँ, इंतजार परमात्मा से मिलने का, क्योंकि यहां बलवान सिर्फ समय है। समय को अंतर जो होते, जो तुम्हें गालियां दे रहे हो खराब समय में, जो तुम्हें खराब समय में गाली दे रहे हो, अरे कहूं तुम्हारा समय पलट जाए तो वे ताली देने लगा, तुम्हारे लाने ताली बजाने लगा थे। गाली वाले भी ताली बजाते हैं, ये समय की मांग है। समय भर अच्छा हो। ये तो कोऊ के संग कोऊ नहीं है, यहां भी बिल्कुल 100% बात लिख लियो। यहां किसी के साथ कोई नहीं है तो भीड़ काय की आए? समय की। आदमी कहते उनके संग 50 आदमी परमानेंट, उनके संग 25, उनके संग 500, ये तो कोऊ के संग कोऊ नहीं है। फिर जब भीड़ काय की है? बोले जब भीड़ है समय की। अब उनको समय अच्छो है तो 50 की भीड़ आगे पीछे चल रही, और जो दिन समय खराब आउट है सो सगे भी कट के गली निकल जाते, सगे भी गली काट के निकल जाते प्यारे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा समय अच्छा बना रहे। तो समय की कीमत जानना चाहते हो? 1 साल कितना कीमती होता है, अगर यह जानना चाहते हो तो किसी विद्यार्थी से पूछना, जिन्हें साल भर पढ़ाई करी, पेपर दिया और फेल हो गया, उससे पूछो कि 1 साल उसके लिए कितनी कीमती निकल गई। 1 साल की कीमत कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी बता सकता है। 1 महीने की कीमत क्या होती है, उस परिवार से पूछना। 12 साल तक घर में कोई किलकारी नहीं आई, भगवान की कृपा हुई, पूरा घर प्रसन्न हो गया, और 1 महीने का गर्भ जब खंडित हुआ तो उस परिवार से पूछना कि वो 1 महीने का गर्भ खंडित होने पर वो 1 महीने की कीमत क्या होती है। 1 दिन की कीमत जानने हुए तो मजूर से पूछियो, जो सवेरे आशा लगा के मजूरी खुंगाओ और दिन भर उन्हें अपनो पसीना बहाओ कि शाम को जो मजूरी मिले है मोड़ी मोड़ा बैठ के प्रेम से रोटी खे हैं, पर शाम को मालक ने कह दी कि हिसाब कल हुई है। अब उसे पूछो जे के घरे आटा दाल नमक नहीं है और तुमने कह दिया कि हिसाब कल होगा, अब वो कितनो खास दिन करेगा कि वो कहूं और मजूरी कर ले
तो दिन भर की कीमत वो मजूर बता सकता है। एक सेकंड की भी कीमत है। एक सेकंड जीवन में कितने मायने रखता है, ये कभी उससे पूछना जो दौड़ में भाग लेता है। दोनों एक साथ क्रीज पर लाइन पर पहुंचे, अरे को विश्वास होगा कि हम तो जीत ही गए, जो पीछे बारे ने उचट के पालो छीलाओ, अब एक सेकंडों के लाने लगाओ, अगर वो एक सेकंड और आगे बढ़ गया हो तो विजेता वो हो। तो एक सेकंड की भी कीमत है जीवन में, और हमारा तो इतना कीमती जीवन ही निकल गया। कई आदमी कहते महाराज हम तो अपना टेम काट रहे, अरे राम 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 राम, इतने टेम कम पड़ रहा हो और तुम टेम काट रहे। कई आदमी टेम काटत है। एक ट्रेन में ऊपर की बर्थ पे 2 आदमी बैठे थे, एक ने कही तुम कहां के आओ, कहने लगे सागर के, वो कहने लगे उताई के तो हम यहाँ, कहने लगे तुम कौन मोहल्ला में रहते, बोले मरिया बिठल नगर में, बोले उताई तो हम रहते, बोले तुम आओ घर कहाँ है, बोले पहली कुलिया में, अरे बोले उताई तो हम आओ है, बोले तुम आओ मकान नंबर का है, बोले 20, बोले वही तो हम आओ। सुनिए एक दादा बैठ तो गुस्सा आ गई कि ये कहीं सागर के, ये कहीं मोहल्ला के, ये कहीं घर में रह। दादा बोले यार तुम्हारे कर क्या यार है, कहने लगे हम तना टेम यहाँ काट रहे हैं, हमारे बाप बेटा यहाँ। आदमी ऐसो भी टेम काट रहा है, जबकि यहाँ एक एक पल बहुत कीमती है प्यारे। जो पल चला गया है वो लौट करके नहीं आएगा। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जप कर डालो, वरना तो के बंगला घोड़ा गाड़ी ये माल जो खजाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। ये बंगला घोड़ा गाड़ी ये माल जो खजाना है, वो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। कि समय ले न तुझको छल, चाल जाए न चल, प्रभु का नाम जप ले, 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 प्रभु का 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 नाम जप ले। प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, 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 प्रभु का 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 नाम जप ले। प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप। कल आप कथा में बिंदुक चंचुला देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा सुन रहे थे, और महात्म की कथा में सुन रहे थे कि शिव महापुराण में कौन कौन से नियम होने चाहिए। नियम तो बहुत है, तुम तो ये 2-3 नियम सुन लो। पहला नियम ये सुन लो शिव महापुराण का कि जब शिव महापुराण की कथा हो, मंच पर कोई व्यवस्था हो चाहे ना हो, पर केल को पेड़ो जरूर भाव चाहिए, सो रखो है।
जैसे भागवत जी की कथा कहीं भी हो, राम कथा कहीं भी हो, पर मंच पर तुलसी माता को जरूर होना चाहिए। हम एक बात और आपसे कह दें बहनों, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर घर की तुलसी सूख रही है, बार बार तुम्हारे तुलसी लगाने पर तुलसी सूख रही है, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में कोई भयंकर समस्या आने वाली है। तुलसी का सूखना मतलब घर में यह संकेत है कि अब सुधर जाओ, अच्छी गली चलन लगो, काय से तुम्हारे विनाश को समय बन रहो। इसलिए घर में तुलसी नहीं सूखनी चाहिए। तुलसी किस कारण से सूखती है, ध्यान से सुनना। तुलसी घर में सूखती है, हमारी बात को बड़ी मर्यादा में समझ लियो। जब माताएं रजस्वला धर्म से हों, मासिक धर्म से हों, तो कोशिश करना कि जहां तक तुलसी की छाया पड़ती हो वहां तक मत जाना उतने दिनों में। अगर रजस्वला नारी जहां तक तुलसी की छाया पड़ती है वहां तक चली जाती है तो वो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है। अब आज तोड़ दे अच्छी भाग्य आ भाई जाते हैं। आजकल के मोड़ी मोड़ा भी दद्दा। आजकल लोग कहते हैं कि ये सब ढकियानूसी बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। हम ये तो कह नहीं सकते ऐसा करना, क्योंकि हमें कहने में पाप है। पर अगर धोखे से भी रजस्वला नारी की छाया तुलसी पे पड़ जाएगी तो माता तुलसी सूख जाएंगी। और इसका एक प्रभाव है आज भी। अगर पापड़ बन रहे हों और रजस्वला नारी वहां पहुंच जाए तो उन पापड़ का कलर लाल पड़ जाता है। आज भी कलयुग में ये प्रमाण है, वो पापड़ का कलर लाल हो जाता है। तो घर में तुलसी का सूखना अच्छी बात नहीं है। और बार बार अगर तुलसी लगा रहे हो और तुलसी सूख रही है तो एक काम जरूर कर लियो। क्या काम? 11 दिन या 21 दिन तक जो गैया दूध देती हो, एक रोटी पे थोड़ा सा गुड़ और चना रख के गैया को खिला देना रोज, जो दूध देने वाली गाय हो। और हाथ जोड़ के उस गैया से कहना कि हमारे घर की तुलसी सूखना बंद कर दो, तो तुम्हारे घर में तुलसी सूखना बंद हो जाएगा। करके देख लेना। तो बात चल रही थी कि जब शिव महापुराण की कथा हो तो वहां केल का वृक्ष हो, और जहां भागवत और राम कथा हो वहां तुलसी का वृक्ष जरूर होना चाहिए। दूसरा नियम, शिव महापुराण का भंडारा जरूर होना चाहिए। अब भंडारे में पहला भोजन किसको कराना चाहिए? भंडारे में शिव महापुराण का पहला भोजन 2 बटकों को कराना चाहिए। बटुक ब्राह्मण माने जिनका ब्याह ना हुआ हो, ऐसे 2 बटुक ब्राह्मण पहले भोजन करें। अब भोजन में उनको क्या कराना चाहिए? लिखा है पुराण में कि गैया के दूध में खीर बना के शहद डाल करके, और अगर 2 बटुक ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए तो जो भी अपराध हमसे कथा के दौरान होते हैं वो भगवान शंकर सारे अपराध माफ कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा में तीसरा, शिव जी की कथा सुनो, शिव जी के मंदिर जाओ, कभी रुद्री बनाओ, शिव अभिषेक करो, तो सिर पे कपड़ा नहीं डालना चाहिए। कबों भी शंकर जी के मंदिर सिर पे तौलिया बांध के नहीं जाइयो। शिव महापुराण की कथा सिर पे कपड़ा डाल के नहीं सुनियो। पर जो नियम आया अकेले पुरुष वर्ग को, माताओं को नहीं ना कल से बिल्कुल मोहल्ला के कहें अच्छी कथा भाई रे ने कहें कि अच्छी कथा करवाई भजन महाराज तुमने, वे तो ऊंचा ही नहीं ढाका तुम हो। बताओ, सुहागन नारी ध्यान से सुन लेना, 4 जगह खाली सिर मत जाना। सुहागन माताएं 4 जगह खाली सिर ना जाए भूल के कमऊ जिंदगी में। पहलो, जहां मरग मौत भई हो, चाहे बिटिया मायके में कायने जा रही हो, पर अगर जाए तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना वो के पति को जीवन में बहुत कष्ट भोगने पड़ा।
अब ध्यान रखिए इन बातों को। बेटी अगर मायके में भी किसी के यहां बैठने जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसके पति को जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। जे के सोर सूतक हो, बाल बच्चों भाव हो। अगर बिटिया मायके में हो और अगर उनके घरे जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसकी संतान जीवन में परेशान रहे। तीसरा, अपने गुरु के पास, जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, और अगर वो गुरु जी तुम्हें कहूं मिल जाए तो तुरंत सिर पे कपड़ा डाल लो। और चौथो है भगवान की कथा में मंदिर सत्संग। सुहागन नारी मायके में भी अगर मंदिर जल चढ़ावे जा रही तो सिर पे चुनरिया डाल के जाए, कथा में बैठी तो सिर पे कपड़ा डाल के बैठे। अब इतने में गड़ रहा हो तो इतने ही में डाल ले, उतने में गड़ रही हो तो हम फांसी लगाए ले तार पे, और अब क्या करें? अभी ऐसे ज्यादा खराब का हो रहा है, बताओ। हमारे बहुत स्नेही परम सम्मानीय और बड़े अच्छे रसिक कथा के प्रवक्ता आचार्य राम स्वरूप जी हल्लू भैया उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। यहाँ विराजो, व्यासों की जगह ये है। आइए आइए। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। आइए महाराज। तो 4 जगह माताएं सिर पे कपड़ा डाल के जाएं, पर पुरुष वर्ग जब शिव के मंदिर पे जाए तो सिर पे कपड़ा न डाले। जो शिव जी की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करते हैं, उनकी संतान उनके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। ऐसा शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में लिखा है कि जो पुरुष सिर पे कपड़ा डालकर शिवाराधना करेगा, उसकी संतान उसके कुल में कलंक लगाने वाली हो जाएगी। चौथा नियम शिव महापुराण का यह है, कथा कराने वाला कुछ दान करे चाहे न करे, पर एक कंबल का दान जरूर करे। शिव महापुराण की कथा कराने वाला कुछ दान करे चाहे न करे, पर एक कंबल का दान जरूर करे। अच्छा, हम ऐसे नहीं कह रहे मिश्रा जी के हमें दे दियो, हमारे घर तुम्हें ऐसा ही जगह नहीं है। पर हां, अभी जब ठंडी पड़े, तुम्हें ऐसा लगे मोहल्ले में कि कोई गरीब परिवार है, इसकी माली हालत ठीक नहीं है और ठंड में ठिठुर रहा है, तो एक कंबल लेके उसको जरूर दान कर देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम तो कहते जो कथा सुने उनको भी नियम है। ठंड में कोशिश करियो माता जी, हलो, जो तुम्हारे बच्चों ने कपड़ा रिजेक्ट कर दिए हो कि नहीं मम्मी जब फैशन चली गई अब जा स्वेटर हमने पहने हैं, अलवारी मैंने धरियो, धरी धरी डबल तो होने जे के हो जे। आजकल तो दद्दा वे इतनी होशियार हैं कि वे तबलियां ले लेते, आओ पुराने कपड़ों में बोंगना खरीद लेते, मनो गरीबों को नहीं दो चाहत। इस कदर की चिकटियाई भर गई है आज के आदमी की। अगर तुम्हारे बच्चों ने कपड़े रिजेक्ट कर दिए हो और तुम्हारी अलमारी में पड़े हुए, और ठंड में अगर तुम्हें कोनो गरीब मतारी को बाल बच्चों ठिठुरक दिखा जाए तो वह स्वेटर उठा के उनको पहरा दियो, तुम वो गरीब मतारी के बच्चा को तन ढांक दियो। भगवान तुम्हारे बेटा की बाल लंबी आयु करें, वो सारे संकट हर लें, क्योंकि दुआ और बददुआ कभी खाली नहीं जाती। कोशिश करना इस जीवन में किसी की बददुआ मत लेना। पहले पुरुष वर्ग जानते होंगे, जो विश्वकर्मा जी लोग होते थे, उनके धोकनी होती थी और उसमें मरी खाल लगी रहती थी, और उस मरी खाल की धोकनी से इतना ठोस लोहा भी गल जाता है। मरी खाल की फूंक से लोहो गल गओ, और जे की जिंदा बद्दुआ वाले हो तो का हुई है। जीवन में जितना इकट्ठा करना, आशीर्वाद इकट्ठा करना, किसी की बद्दुआ ना लग जाए, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। जब दवाई डॉक्टर की काम नहीं आती तो फिर दुआ काम आती है। बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आखिरी में जाइए भैया अब हमारे हाथ में जितो तो हमने कर दो, अब तो ऊपर वारो जाने भैया भाऊ से दुआ करो, भगवान बचे हैं। अब तो कथा करने वाले को, कराने वाले को कंबल का दान जरूर करना चाहिए। 5वीं बात से महापुराण की कहते हैं, जो मां शिव महापुराण की जितने दिन कथा बैठे, अगर नियम से मंच के सामने शुद्ध गाय का गोबर ढूंढ करके थोड़ी सी जगह में लीप करके अगर चौक बनाए उतने दिन जितने दिन पुराण विराजे हैं,
तो कहते हैं जो माँ शिव महापुराण के सामने गैया के गोबर से लीप के चौक बना देती है, उस माँ को जीवन में कभी अपने बेटे की मृत्यु का दर्शन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये महाकाल की आसन है, साधारण किसी और की आसन नहीं है। ये महाकाल बाबा की आसन है, और जिसपे महाकाल की कृपा हो जाए उसका काल कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो किसी के लिए तो बाध्यता नहीं है, पर हमारे भजन जी की गृह स्वामिनी, हमसे तो छोटी बहन है हमारी, तुम आज शाम को और अब रोज छोटा सा सामने चौक बना के रंगोली जरूर डालना आटा हल्दी की, ठीक? और आप सब कर सको तो बहुत अच्छी बात है। ग्रंथ में लिखा है कि जो भी चौक बनाती हैं माताएं, वो कभी अपने बच्चे की मृत्यु नहीं देखती। बताओ, अच्छा हर माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि हम अपनी औलाद के सामने चले जाएं? ऐसे कौन माँ बाप हैं जो जा सोच रहे हों कि हम बैठे रहें और हमारी औलाद चली जाए? हर पिता की इच्छा होती है कि हम अपने बेटे के कंधे पे जाएं। कोई पिता नहीं चाहता कि हमारा बेटा हमारे कंधे पे चला जाए। तो ये 5वां नियम है कि जो भी शिव महापुराण की कथा के सामने, मंच के सामने चौक बनाए, उसको अपने संतान का काल नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? गरज के कह देना कि कर लूंगा दो बातें, कर लूंगा दो बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। काली सेवा करते हुए गाओ हमारे साथ। कर लूंगा दो बातें, कर लूंगा दो बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल 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 के आगे। जलवा है भोला, जलवा है भोलेनाथ का देवों के है अवसर, हज देवों के है अवसर, हज देवों के है अवसर। बैठे हैं समाधि में जपते हैं वो हर हर, जपते हैं वो हर हर, हज जपते हैं वो हर हर, हज जपते हैं वो हर हर, हज जपते हैं वो हर हर। और चम चम चमकता चंद्रमा, चम चम चमकता चंद्रमा शिव भाल के आगे, काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। कर लूंगा दो बातें, कर लूंगा दो बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल 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 के। बोलो महाकाल भगवान की जय हो। तो ये नियम श्री शिव महापुराण के बताए गए। अब कथा कहां से प्रारंभ हुई? कल मैंने आपको एक बात बताई थी, हम कलश के बारे में बोल रहे थे कि कलश का क्या करना चाहिए। तो कल मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि कलश में कितने देवता हैं। कलशस्य मुखे विष्णु
कंठे रुद्रा समासुतः मूले त्वयि सदो ब्रह्मा मध्ये मातगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपो वसुंधरा ऋग्वेदार्थ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगै च सहिता सर्वे कलशम तु समासता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थम दुर्तक्षयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कल मैंने आपको यह भी बताया था कि कलश कौन कौन से संकट तुम्हारे हर सकता है। सांगाय, सपारिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय, आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वरदो भव। इतने संकटों को दूर कर सकते हैं वरुण देव। इसका करना क्या है? इस कलश को घर ले जाना, ध्यान से सुनना। पराजय न ले जगजो, जब हवन हो जाए के बाद उठक्यो न रात में जजमान को तक न मिले कल। अबे तो पाप लग जाते बालो लगो, ध्यान रखियो। जैसे ही हवन हो जाए और किसी को ये सिंह महापुराण भागवत का कलश मिल जाए तो समझना तुम पे पूरी कृपा भोलेनाथ की हो गई। इसको घर ले जाना, बहुत ध्यान से सुनना हमारी बात। इसका नारियल अपने पूजा में रखना, जो नारियल ऊपर रखा है। इसमें जो आम का पत्ता डला है वो निकालना और उस पत्ते से इसका जल पूरे घर में सींचना। एक बात और ध्यान से सुनो, हमने अक्सर करके देखा है लोग जो गलती करते हैं, कभी भी घर में धूप दो, घर में कोनो तीरथ को जल छिड़को तो आदमी का करत है कि जल छिड़क वो चालू करत है घर के पहले दरवाजे से, अब भीतर घुसीचत है, जबकि जो गलत है। जब भी कोई तीर्थ का जल, कोई साधु संत के चरणों का चरणामृत आप अपने घर में सिंचित करो तो भीतर से बाहर की तरफ सींचो, क्योंकि घर में जो अलाय बलाय हुई है सो तुमने वो जल पहले ही दरवाजे पे सींच दो। अब्बा जगह गली तो तुमने बंद कर दी, अब अलाय बलाय निकल है कहां से घर से, जा बताओ। इसलिए भीतर के कमरे से सींचना चालू करो और आखिरी में बाहर के दरवाजे पे सींच दो, पूरा घर शुद्ध हो जाएगा। कभी कोई धूप दीप भी दिखाओ तो भीतर से बाहर की तरफ धूप दीप लाओ, अपन बाहर से भीतर की तरफ करत है। तो पूरे घर में इस जल को सींचना, जो इसमें धागा बंधा है ना वो निकाल लेना और आम के पत्ते का बंधन वारा बांध के अपने प्रमुख घर के दरवाजे पर बांध देना। अब इसमें जो मेन चीज है वो सुन लो ध्यान से। जब आप जो घोरा निकाल हो आम को, एक एक पत्ता तोड़ के बने हो बंधन वारो, फिर इनमें एक लकड़िया रह जाए डंठल, तो जब सब पत्ता लग हो जाए तो लकड़िया बचे। घर का जो मुखिया हो गए वो अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठा इस उंगली को 2 अंगुल नाप लेवे, 2 अंगुल नाप लेवे और उते से तोड़ लियो डंठल को, तो फिर बाकी बचो लेवे। उस डंठल को अपने घर की दक्षिण दिशा की जमीन में दबा दो और कह दे को हे हमारे पितर हम पे कृपा करो, तो उस पे पितरों की पूरी कृपा हो जाती है। विशेष तो इसमें पितर दोष, जिन जिन के घर में पितर दोष चल रहा हो वो कभी भी कहीं से भी किसी यज्ञ का, भागवत का, राम कथा का और महापुराण का कलश मिल जाए तो अपने घर जरूर लाना। अब बचा वो मटका डबला, उसका क्या करना है? बोले उसको अच्छा सुखा लो और उसको सुखा करके जहां भोजन बनाती हो वहां रख लो, इसमें गेहूं भर के रखो, फिर देखो तुम्हारे घर का आनंद। उस सूखे हुए डबले में गेहूं भर के रखो जहां तुम्हारा भोजन बनता है। महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में जब तुम्हारे घर में फिर पूजा होवे, कभी सत्यनारायण की कथा हो, कोई अनुष्ठान हो, तो वो गेहूं निकाल के अच्छा हो तो गैया को खिला देना, अच्छा ना हो तो जल में बहा देना और उसी कलश को फिर से पूजा में रख लेना। धीरे धीरे वो कलश तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा और अगर कलश सिद्ध हो गया तो द्रौपदी की बटलोई बन जाएगा। ध्यान से सुन लेना। दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के यहां पधारे और जब दुर्योधन ने तो बड़ा स्वागत किया क्योंकि राजा था, तो दुर्वासा ने कहा दुर्योधन हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। दुर्योधन बोलो कि महाराज एक ही वरदान दे दो। बोले का? बोले हमारे एक भैया है छोटो दुष्टर, जंगल में रहते, तुम वो के घर को आतिथ्य स्वीकार करो। दुर्योधन ने सोची जब दुर्वासा जी हैं वो के नहीं खुद को खावे और इनके संग कई हजार चेला बाबा हैं, जब जे भोजन नहीं करा पे तो दुर्वासा श्राप दे दे। दुर्वासा ने कहा ठीक है हम जाएंगे। पहुंच गए, 5 पांडव से मिले
और बोले हम तुम्हारे यहाँ प्रसादी पाएंगे। पांडव ने सोची द्रौपदी के तो अक्षय पात्र है, हजारों लाखों खा लें, दिक्कत का है। बोले ठीक है महाराज, तुम उन्हें स्नान करो, हम भोजन तैयार करवा रहे हैं। वहां गए, द्रौपदी ने भोजन कर लिया था, मांझ करके पात्र रख दिया था। ये दुष्टर तो घबरा गए, अब कौन बचाए, कौन सहारा दे? तो सबके सहारे तो फिर बांके बिहारी हैं। जो द्रौपदी ने पुकार लगाई, भैया अब तू ही हमारा सहारा है, और जो टेर लगाई जहां भक्त की, हां भगवान वहां, भगवान भी आ गए। द्रौपदी बोली भैया, भगवान बोले भैया बेन बाद में, पहले हमें भूख लगी है, सो कछु खावे देव। द्रौपदी बोली वही हो तो तुम्हें बुलाओ कि घर में कछु नहीं है। हमारे यहां बुंदेली में एक बड़ा प्यारा गीत गाया जाता है कि बड़ी दूर से टेरत आ रहे, कि बड़ी दूर से टेरत आ रहे, लए मुरलिया हाथ में, बेन कछु खावे को दे दे हमें बड़ी औलाद में, बेन कछु खावे को दे दे हमें बड़ी औलाद में, बेन कछु खावे को दे दे हमें बड़ी औलाद में, बेन कछु खावे को दे दे हमें बड़ी औलाद में। द्रौपदी बोली भैया वही को बुलाओ, और वही दिक्कत बन गई। कैसी बातें करत हो भैया, जरी को और जरा, हम तो पहले ही से परेशान, और तुम भी रोटी मांगत आए। कैसी बातें करत कन्हैया, जरी को और जरा रहे, जिनके घर में खावे नैया उनसे खावे मंगा रहे। भगवान बोले सुन ले, मैं ये बात बाद में करियो, काल दोपहर को खाए फिर रहे, हमने कल दोपहर से रोटी नहीं खाई, काल दोपहर को खाए फिर रहे, करीने प्यारी रात में, बेन कछु खावे को दे दे हमें बड़ी औलाद में, बेन कछु खावे को दे दे हमें बड़ी औलाद में। बड़ी दूर से टेरत आ रहे, बड़ी दूर से टेरत आ रहे, लए मुरलिया हाथ में, बेन कछु खावे को दे दे हमें बड़ी औलाद में, बेन कछु खावे को दे दे हमें बड़ी औलाद में, बेन कछु खावे को दे दे हमें बड़ी औलाद में, बेन कछु खावे को दे दे हमें बड़ी औलाद। द्रौपदी बोली भैया कुछ नहीं है घर में। भगवान बोले वो अक्षय पात्र ले आइयो। और जो अक्षय पात्र देखा तो एक साग का पत्ता उस पे लगा था। अब कई लोग कहते वो साग का पत्ता कहां से आ गया? अरे जिसकी कल्पना से सृष्टि प्रकट हो जाए वो क्या एक साग का पत्ता प्रकट नहीं कर सकता? और भगवान ने वो साग का पत्ता लेके कहा विश्व तृप्तयामी, और जो एक वो पत्ता खाया तो पूरे ऋषियों का पेट भर गया, डकार आई और वहां से भाग गए। कहने का मतलब है कि कलश अपने आप में अगर सिद्ध हो जाए तो सारी सिद्धि वो तुम्हें दे सकता है। एक बात और ध्यान से सुन लो, कभी भी सोने वाले कमरे में कलश नहीं रखना चाहिए। सोने वाले कमरे में कभी भी कलश ना रखें। और मान के चलो अब कमरा एक ही है, मजबूरी है तो वहां पर्दा डाल देवे। सोने वाले कमरे में दो चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना उन पति पत्नी में कभी बन ही नहीं सकती, उनमें कलह मचा ही रहेगा। पहली, सोने वाले कमरे में कभी पितरों की फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ के चले गए या दादा दादी, तुम कितना भी प्रेम करते हो पर सोने वाले कमरे में फोटो मत लगाओ।
जिस कमरे में हम लोग सोते हैं उस कमरे में अपने पितरों की फोटो कभी भूल के मत लगाना, और अगर लगा रखी हो तो निकाल के देख लेना। घर में सब फोटो अच्छी होती हैं, बस एक फोटो और मत लगाना घर में कभी, वो व्यक्ति जीवन भर परेशान रहेगा। और ना मानो तो बाजार से लेके आके लगा के देख लेना 1 महीने को। जब परेशान हो जाओ तो फिर हमारी बात मान लेना कि महाराज सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। कौन सी फोटो नहीं लगानी चाहिए घर में, और जिनके घर में लगी हो बताना, बताएं कि ना बताएं। भूल कर वो फोटो कभी अपने घर में मत लगाओ। अब विश्वास ना हो तो लगा लो, अपनी कथा तो ठोक बजा के हैं। जब भोग ले जब तो मान हो, भाई ऐसी ने मान हो सका हम गप्प मार रहे हो तो करके देख ले। जब भोग ले जब बताइयो कि हाँ महाराज तुम सही कह रहे हो, है ना। कभी भी राम वनवास की फोटो घर में नहीं लगानी चाहिए गृहस्थी के लिए। राम वनवास की फोटो कभी भी घर में नहीं लगानी चाहिए। जिस रूप में राम जी वनवासी रूप में हुए, कबे त्रेता में राम वन को गए थे, 14 साल संकट रहे उनको, और तुम आज भी उनको संकटों में लगाए अपने घर। तो जिस घर में स्वयं परमात्मा वनवासी रूप में होगा, हनुमान जी उस घर को सुखी रहने देंगे। घर में राम जी की दरबार की फोटो लगवाओ, राम दरबार राजा बने बैठे हों, और पति पत्नी के सोने वाले कमरे में सिर्फ राधा कृष्ण का फोटो होना चाहिए और किसी का फोटो नहीं। और अगर झूला पे बैठे राधा कृष्ण और हों, फिर देखो तुम आनंद हो घर को। पति पत्नी में बिल्कुल ना बनती हो, आप एक तस्वीर ले आओ, राधा कृष्ण जी झूले पे झूल रहे हो और वो अपने बेडरूम में लगा लो, तो उन पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कमरे में कलश नहीं। और एक बात और, जो सेल्फों पे आदमी उल्टी गुंडे कसेणी ओंधा देते हैं, वो घर में राहु को प्रकोप भयंकर फैलता, अशांति हो जाती घर में, अपने आप भयाएं तो लगन लगत। कभी भी उल्टे बर्तन नहीं रखना। उल्टे बर्तन कबे होत घर में बताओ? उल्टे मटका कबे ओंधा जाते पचीते, जब कोई मारा जात तो। अब तुम पहले ही से ओंधा धरे बोलो। अगर बर्तन रखे भी हों, ध्यान से सुनना, तो उनको सीधा रखे, चाहे उनमें 2-2 गेहूं के दाने डाल दियो, पर खाली बर्तन और उल्टा बर्तन घर में कभी नया या पुराना नहीं रखना चाहिए। ये कलश की चर्चा कल आप सुन रहे थे, ये महात्म की चर्चाएं चल रही थी अभी तक। अब श्री सूत जी महाराज सोनक ऋषि से कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्र गंगा कालेन्दि संगमे प्रयागे परमे पुण्यम ब्रह्मलोकस्य वर्मणि। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे कालेन्द्री संगमे प्रयागे, प्रयाग में त्रिवेणी के संगम पर श्री शिव महापुराण की कथा का प्रादुर्भाव हो रहा है। गंगा के घाट पर कथा चालू हो रही है। सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, यमुना कर्म का प्रतीक है, और गंगा उपासना का प्रतीक है। तो कर्म, ज्ञान और उपासना जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो शिव तत्व जीवन में प्रकट हो जाता है, शिव महापुराण प्रकट हो जाता है। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि अब हम तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुना रहे। आवत कली महोत्पापा, कलयुग का बोलबाला तभी तक है। कब तक? बोले जब तक व्यक्ति ने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी तब तक। जिस दिन शिव महापुराण की कथा हर घर में, हर मन में, हर व्यक्ति तक पहुंच जाएगी, उसी दिन कलयुग का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। कलयुग का प्रभाव क्या है कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। अबलातन देख जवान सभी, निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। सब उलट पुलट होगा कलयुग में, बदलाव भी बहुत हो गए। पहले घर के दरवाजे आदमी बैठा रो जात तो कि घर में कुत्ता ने घुस जाए। पहले घर के दरवाजे आदमी बैठा रहते कि घर में कुत्ता ने घुस जाए। अब घर के दरवाजे कुत्ता बांधे हैं
कि घर में आदमी ने घुस जाए, है ना। मोनू तरह मोनी मोनो रोगी चक्कर मान खेल रहे हैं। तो पहले घर के दरवाजे आदमी बैठता था कि कुत्ता ना घुस जाए, और आज कुत्ता बैठा है कि घर में आदमी ना घुस जाए। तो ये कलयुग में सब उलट पुलट हो गया। तो सूत जी कह रहे कि कलयुग का बोलबाला तभी तक है जब तक घर घर में शिव महापुराण की कथा नहीं गई, तब तक। अब कथा को अपन से प्रारंभ करिए। समाहिता पाठे जा सा ब्रह्म घो। इतनी दिव्य कथा सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को सुनाने वाले हैं, जो स्वयं भगवान शिव के मुंह से गाई गई है, स्वयं शिव मुख से गाई गई है कथा है। सूत जी कह रहे हैं कि एक बार नारद जी के जीवन में विपत्ति आई। सनकादिक ऋषि बोले कि नारद जी के जीवन में विपत्ति, ने नारद जी के घर द्वार, ने नारद जी के नातेदार, ने नारद जी के रिश्तेदार, ने नारद जी को कारोबार, ने नारद जी को व्यवहार, फिर विपत्ति कहां से आ गई। जिंदगी में विपत्ति आई थी आदमी के घर में 5 जगह से। छठवीं से आए तो तुम्हारे बता जो सिर्फ 5 जगह से विपत्ति आओ, संकट या समस्या। सबसे पहली शरीर से बीमारी। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनियो, तुम्हारे लगा अगर पैसा है, अगर तुम्हारे लगा पैसा है, तुम हो भाग्यशाली। भाग्यशालियों का पैसा हो तो सबका नहीं होता। अगर तुम्हारे यहां पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। तो पैसा के संगे अगर स्वस्थ है तो तुम सौभाग्यशाली हो। अगर पैसा ही सब कुछ नहीं हुए, ऐसे तो मुझके पैसा मारे धरे यही शहर में, जिन्होंने खुद नहीं पता हमारा कितो है। डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ तो बच होने। करोड़ों की जायदाद धरे हैं रे, और मूंग की दाल पी रहा है निचो निचो के, और ड्राइवर तंदूरी खा रहा हो, और पैसा मालक दे रहा है, तो मालक को नंबर आओ सो मूंग की दाल पी रहा है चम्मच से। तो सुखी को कहा ड्राइवर के मालक बताओ, अब बांध के ले नहीं जाने। कछु कछु आदमी हमसे कहते हैं कि महाराज अब तो हम इतने बिद गए हैं, इतने बिद गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है। कहने लगे आदमी, कहा बताए महाराज अब तो खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले मार जा। कमा काय हो रहा है हमें जा बताओ। पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो फिर काय को लगेगा तो खाई दिन रात। तो ज्यादा पैसा जोरा ही ले हो, क्या करो पैसा को बताओ। जो कंजूस रहे थे रे मन के ढंग के कपड़ा पहन रहा है, अच्छो खा रहा है, जोर लाए हैं, जोर लाए। ये मार के पता है का बनत, ये मार के बनत है सुंगरा। जितने चिकटा और कंजूस रहते हैं ये मार के सुंगरा बनत है। तुम देखियो तुम्हें सुंगरा जहां ठाड़ो मिले है वो तई माटी खोदा था। सुंगरा सा तो नहीं रह सके, वो चोंद चलाता ही रहता माटी में। पता है वो क्या करा, वो जा खबर रहते रे कि मैंने कहूं पहले जन्म में गड़ा के धर दो तो वो जहां ठाड़ हो तो तई खोदन लगा था। वो भूल जात के गड़ाओ कहां तो कोई इतनी खबर रहत नहीं है। तो अब अगर मार के सुंगरा बनने हुए तो नहीं अच्छो खाओ रे भैया, खा पी ले रे जो कछु है सो। काय को जोर लाए, कौन बापों को जोर के धर रहा तुम तो जा बताओ। ऐसी जा जोरे से कछु होत भी नहीं। बाप ने दारू बेच बेच के मकान बनवा लो, बाप ने दारू बेच बेच के मकान बनवा लो, और मोड़ा ने दारू पी के मकान बेच दो, हिसाब बराबर होगा। बताओ अच्छा नहीं होगा हिसाब बराबर। कहा रहो हाथे अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो, पैसा के संगे अगर स्वस्थ है तो आप सौभाग्यशाली हो, और अगर ये दो ही हो जाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ओ के संगे अगर भजन है, सत्कर्म है, तो तुमसे बड़ो परम सौभाग्यशाली दुनिया में कोई ने कहा। पैसा और स्वस्थ और एक के संगे सत्संग हो, को भगवान से जुड़े हो, तो फिर भारी कृपा जानियो, तो फिर बहुत ही बड़ी कृपा जानियो कि तुम्हारे ऊपर भारी बड़ी कृपा कहाई ना तर तो सब सीताराम है। तो जीवन में समस्या कितने जगह से आती है? 5। सबसे पहले
शरीर से, दूसरी संपत्ति से। ज्यादा संपत्ति हो जाए सो दुश्मन ठाणे, दुश्मन नहीं तो जरेला ठाणे। कछु कछु की आदत रहते रहे, वे अपने दुख से दुखी नहीं, वे तो दूसरों के सुख से दुखी हैं कि इनके ही ऐसो काय होगा, इनके ही ऐसो काय होगा। सुबह वही में घुर घुर के मारे जा रहे। अच्छा, जोन लकड़ में आगी लगत है भाई जलत है, ऐसा तो नहीं कि सामने लकड़ के धरी हो, ये लकड़ में आगी लग गई बाबर जाए, ऐसा नहीं हो। तो जे को जलत है वही जल्दी बरत है। ऐसे को से नहीं जलियो न जल्दी तुम बुझा दाई जाओ माने मार जाओ। कछु कछु की आदत है वे देखो ही नहीं चाहत। एक आदमी ने शंकर जी को भारी भजन करो रही, शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले ब्रह्मरूही वरदान मांगो। कह लो भोलेनाथ हम जो मांगे हमें वो मिले। शंकर जी बोले मिल जाए, मानो तुम जो मांगो उसे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिले है। अब जब इन्हें सोची हुज्जत तो ठीक है मिल जाए, मिल जाए, दिक्कत क्या है। अब जो आओ शंकर जी ने एक शंख दे दो कि आके जो बजट जो मांग हो सो मिल जाए। इन घरे आके चौक पूरो पटली धरी कपड़ा बिछाओ, उठाओ शंकर बजाओ। तो कहने लगे ये शंकर जी हमारे एक मकान बन जाए। इतनो प्यारो मकान बन गाओ, मनो बगल वाले के 2 बन गए। कहने लगो शंकर जी हमारे ना एक गाड़ी आ जाए, तेरे बगल वाले के 2 आ गई। शंकर जी हमारे तो ऐसी चीज हो जाए वो डबल हो गई। और ये सोची जा तो भाई बन गई। कहने लगो हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ हमारे आंगन में कुआ खुद जाए, राय सलाह फेल कर लेंगे। हमारे आवे के पहले पूरी राय सलाह कर लेंगे। हमें भी दिक्कत हो कथा करे में, भाई तुम मेन जजमान हो, तुम्हें तो हमें सुनाने आए, बस तो रिजर्व तुमने करी, जो तो स्टेशन स्टैंड की सवारियां हैं। हाँ तुम आओ ध्यान में भटको चज्जे कहूं भी तो के उस काजी सेव के राजी काटत रहे हैं। उठा ले तुम तो, उठा ले दद्दा, उठा ले तुम तो जितने धारी हो। अब जो कछु जो मांगे सो बगल वाले के डबल हो जावे। जो एक दिन बैठो बैठो बोलो ये शंकर जी तुम्हारे पांव पर हैं, हमारे आंगन में एक कुआ खुद जाए, मेरे बगल वाले के आंगन में 2 खुद गए। जो दूसरे दिन बोलो ये शंकर जी तुम्हारे पांव पर है, हमारी एक आंख फूट जाए, सो पड़ोसी की 2 ही फूट गई, कुआ में गिरो सो मर गओ। मतलब जो है कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है जितो दूसरों के सुख से दुखी है। तो कष्ट कहां से आता है? पहला आता है शरीर से, दूसरा आता है संपत्ति से, तीसरा संबंधियों से, रिश्तेदारों से। अब अपन अच्छे हुए कहूं रिश्तेदार दुष्ट हुए, आतरे से पंजमान में फेरत रहा उनके संग, दंदी फंदी हुए सो लड़ता ही रहो। तो तीसरो सुख मिलत है रिश्तेदारों से, चौथो सुख मिलत है संसार से, और 5वां दुख मिलत है संतान से। ये 4 दुख तो आदमी फिर भी से जात, शरीर को, संसार को, संबंधियों को और संपत्ति को। पर जो 5वां दुख है औलाद को, औलाद के आगे बड़े से बड़ो फौलाद भी टूट जाता है। औलाद को दुख जब परत है तो आदमी भीतर से टूट जाता है। सबसे खतरनाक दुख है कि औलाद दुख देने लगे। हाँ, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। ये दुनिया में कहूं औलाद अच्छी न कर गई हो तो समझ लियो तुम दुनिया के सबसे सुखिया हो। न तुमने कितना कमाला हो, कहूं भैया दिंडू में 2 पग्गा फंसा के कुत्तों हाई खुचराता गए। हाँ, के तो गली में थुल के आए हैं अच्छे, सुमो में से खून डालता है। दारू खोरों को क्या कहां कुट जाए, उनको कछु ठिकानो है? बताओ, चाहे कछु दारू खुट्टों को ठिकानो को कहां थूल देवे। पूरे घर को सुख से न जीवन दे, वो न सो पिया हो न खा पिया हो। इससे ज्यादा जायदाद के पीछे न पड़ो, औलाद को संभालो, ये औलाद को अच्छी गली धराओ। जायदाद तुम्हारी जायदाद, तुम करोड़ों को छोड़ के धर जज्जो, कहूं बिगड़ गओ तो बचे कछु। ऐसे जितने संपत्ति के पीछे पगले आने हो, उतने अपने औलाद के लाने पगले आ जाओ, एक अच्छी गली धरा दें। तो सोनक ऋषि कह रहे कि ने नारद जी के घर, ने परिवार, ने रिश्तेदार, ने कारोबार, ने व्यापार, फिर नारद के जीवन में कष्ट कहां से आ गया? सूत जी महाराज बोले तो ध्यान से सुनो, नारद के जीवन में कष्ट कहां से आया। इस कथा को हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, पर अब कथा तो हमें कह नहीं, पर ऊपरी ऊपरी कथा कह दे रही थी।
एक बार नारद जी निकले, सो हिमालय पहुंच गए। कथा सीधी सीधी जाए। हिमालय में इनको मन भाव के हम बैठ के भजन करें। तो हिमगिरी गुहा देखे अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन। सुमृत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगी समाधि। नारद जी हिमालय की गुफा में गए, भजन कर वे बैठ गए। और जैसे ही भजन को बैठे, सो कामदेव ने, इंद्र ने कामदेव को भेजो, और कामदेव आए और नारद जी को भजन भंग कर रहे हैं। पर नारद जी का भजन भंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नारद जी के बाहर हाथों काम और भीतर बैठे थे राम। इस काम को प्रभाव नहीं जमो। और अपन और जब भजन कर वे बैठा थे, सो सिंहासन में बैठे राम माने बायरे, और भीतर बैठो काम। कछु कछु तो जब माला भी करत है, सो 2-3 बेर तो रे सुनो, ऐसे जब झोली उगेर उगेर के देखा थे कि जो फुंदना को जाने कब नु आ रहा हो, जो को जाने कब नु आ रहा हो, कहां बिद गए यार, कितने जल्दी जब माला पूरी हो जाए। कराई काय खो रहा है दद्दा हरो ऐसो भजन ने कर हो तो कोई गोली मार देगा। ऐसा भजन करने से कोई फायदा नहीं है कि हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, सुखा कर ले हरे राम हरे, ठाणे मुर्गा चीथ रहे। कई अकेले मंगलवार और शनिवार नहीं ले, कहा से बप्पा को देने आए। हमने कई आदमी देखे, कहीं हम शनिवार को नहीं पिया, मंगलवार को। अब कछु गणेशों में न पी है, और जो अंदर शराबे जे हैं, सो दारू पी के जे। फिर रोज फिर के वहां मोड़ा गणेश जी धरे तो सुत डूब के मर गओ। जो नहीं देखो के मोड़ा दारू पिए तो अकेले गणेश जी को दोष लगाने लगी कि गणेश जी ने मारा रो तुम मोड़ा। तुमने नहीं दो ध्यान कबू के कितनी पी जात तो बताओ। भगवान को दोष धरन लगे कि भगवान ने कहीं गणेश जी धरे तो ऐसा होगा। गणेश जी ने कही थी कि दारू पी के धारी को गणेश जी दारू पी के जज्जो शराबे जाओ ईमानदारी से हम ले रहे गारंटी। अगर बालबा को हो जाए को तो भगवान किसी का गलत करता ही नहीं, पर गलत को छोड़ता भी नहीं, ये भी गारंटी है। भगवान किसी का पहले से गलत करता नहीं, और जो गलत करता है उसको ईश्वर अपने दंड से छोड़ता नहीं। तो नारद जी के भीतर राम, बाहर काम, काम का कोई प्रभाव नहीं जमा। आखिरी में नारद जी को माला पहरा के काम चला गया। नारद जी की समाधि खुली। नारद जी को अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। और भगवान को सब पसंद है, अहंकार पसंद है नहीं है। हाँ, भगवान को सब पसंद है, भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह सत्यभामा सो के उठी, स्नान करे और भगवान के सामने श्रृंगार करके पहुंच गई और बोली, प्रभु जा बताओ, हमसे ज्यादा कोई और सुंदर है आपकी नजर में? आपने रामावतार में जो तुम्हारी सीता बन के आई थी, क्या वो हमसे ज्यादा सुंदर थी? अरे भगवान बोले कि सत्यभामा तुम्हारे आगे लग रही सीता, तुम लाख गुना सुंदर हो। सत्यभामा को अहंकार होगा, हाथ में सुदर्शन घूम रहा हो। तो बोले का है प्रभु, एक बात बताओ, हमसे ज्यादा ताकतवारों मिलो आज तक कबू? और भगवान ने सोची ये तो हमारे अगल बगल के पूरे घमंडिया हो गए रे। भगवान बोले सही बताएं सुदर्शन, कबू कबू तो हम ही घुंडल लगन लगा तुमसे, तुम्हारी ताकत देख के। बगल में बैठा था गरुड़। भगवान बोले कि गरुड़ बोलो कि प्रभु जा बताओ, हमसे ज्यादा तेज दौड़ने वालों मिलो तुम्हें आज तक? भगवान बोले कि तुम्हारी तो मन से ज्यादा गति है बच्चा। अब 3 जने अभिमान में फूल गए। और अभिमान बहुत बुरी चीज है कि अभिमान में तीनों गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण को रहो कंस। ये अभिमान ही में मिट गए। अब वो अभिमान किसी चीज का हो भगवान के दरवाजे, इतने तक कि अगर तुम्हें जात को भी अभिमान होगा कि तुम कितनी ऊंची जात के हो, तो भगवान तुम्हें अपने दरवाजे से फेंक दें। अगर तुम्हें जात का भी अभिमान हो जाए कि तुम बहुत ऊंची जात में जन्म लाओ है तुमने, तो भी समझ लियो कि तुम्हारा पतन कहा हो। धन को अभिमान, जात को अभिमान, बुद्धि को अभिमान, भगवान को अभिमान पसंद ही नहीं है। 3 जनों की बात हो गई। कछु दिन बाद जिन्होंने तो सब भूल भाल गए, पर भगवान कहां भूलन चले। एक दिन सुबह सुबह बोले कि सत्यभामा जल्दी तैयार हो जाओ। बोले का आज एक हमारी बहुत बड़ी सभा है
और वो मैं तुम्हें बैठने हमारे संगे। और इस सत्यभामा ने कही इतनी बड़ी सभा में हम माने सबसे ज्यादा सुंदर हमें कहा है। प्रभु अब तैयार है, तैयार होके तैयार होने गई। भगवान सुदर्शन से बोले कि सुदर्शन आज दरवाजे पे खड़े हो जाओ, हमसे कोई मिल नहीं पाए, चाहे कोई चलो आवे दाऊ का नहीं आवे। सुदर्शन बोलो कि हवा नहीं आप भीतर आदमी तो ठीक है। गरुड़ से बोले कि गरुड़ अंजनेरी पहाड़ पे हनुमान जी बैठे हैं, और सबको जावे में तो लगे हैं उधर 3 महीना, और तुम्हें लगे हैं 3 मिनट। तुम्हारी इतनी गति तेज है, सो तुम 3 मिनट जावे के 3 मिनट आवे के और 3 मिनट ते बात करवे के तुम्हें 9 मिनट में हनुमान जी खुलवा के आओ। गरुड़ जी बोले प्रभु हम और जल्दी करें और स्पीड से हैं। गरुड़ जी दौड़ के गए, हनुमान जी बैठे ही थे। बोले चलो तुम्हें भगवान ने बोला। हनुमान जी बोले हम कहूँ नहीं जा रहे। बोले काय? बोले अब हम 4 मिनट भजन रह गो। सुने हम वो भजन कर ले, मैंने हमको की सुने। बोले भगवान ने 9 मिनट में बुलाओ है। हनुमान जी बोले कह दीजिए हमें टाइम नहीं है, हम भजन कर रहे हैं। गरुड़ ने देखो कि यार 3 मिनट हमें आए के होगा, 3 मिनट बात करके अब हमें लौटने से लौट के गए 3 मिनट में, और हनुमान जी के 3 मिनट भजन के रह गए थे। जैसे ही दरबार में पहुंचे सो का देख रहे हैं कि हनुमान जी बैठे हैं, भगवान के चरण हनुमान जी की गोदी में, और हनुमान जी पांव दबा रहे। गरुड़ बोले तुम कब के आ गए? बोले अब भाई। बोले कितनी देर लगी? बोले जितनी आंख की पलक झपकावे में तो देर लग गई। गरुड़ समझ गए कि भगवान ने हम अभिमान तोड़ दो। भगवान बोले कि काहे हनुमान? बोले हाउ प्रभु, जब तुम आ रहे थे तुम्हें कोई ने रोको नहीं ना। हनुमान जी बोले कि आपको आदेश है तो क्या अर्जेंट आऊं ने? एक जने रोक तो रहे थे, हमें लड़वे को नहीं तो टेम सामने उनको पकड़ के डाल के नीचे दबा लाओ। बोले बता जो मुंह खोल के फेंको, सुदर्शन भेजना सो कपराओ। भगवान बोले कहा यार तुम तो बहुत ताकत भरा थे। इतने में हनुमान जी ने ऊपर को नजर की और सत्यभामा जी बैठी थी। हनुमान जी बोले प्रभु जा कौन नौकरानी बैठा नहीं तुमने? जहां हमारी माता सीता बैठा थी तो नौकरानी बैठा रहे, ये तो हमारी माता की नौकरानी बनने के लायक नहीं है। सत्यभामा भी चरणों में गिर पड़ी। बोले प्रभु हम समझ गए आपको सब पसंद है, पर अभिमान पसंद नहीं है। इसलिए जीवन में किसी चीज का अभिमान मत करना, न जाति का, न धन का, न पहुंच पकड़ का। के अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं रहता। अभिमान नहीं रहता। अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं रहता। अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं रहता। अभिमान जहाँ होता भगवान 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 नहीं रहता। अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं रहता। अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं रहता। बसेरा है इस जगत सराए में। 2 दिन का बसेरा है इस जगत सराए में। 2 दिन का बसेरा है इस जगत सराए में। 2 दिन का बसेरा है इस जगत सराए में। 2 दिन से अधिक देखो मेहमान नहीं रहता। 2 दिन से अधिक देखो मेहमान नहीं रहता। अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं रहता। अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं रहता।
अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं रहता। अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं रहता। अभिमान न कर बंदे, अभिमान नहीं। नारद जी के मन में अभिमान आ गया कि मैंने काम को जीत लिया। शंकर जी के पास गए और शंकर जी के पास जाकर शिव जी ने बहुत समझाया कि देखो नारद, ये बात हमें बताई सो बताई, भगवान विष्णु को मत बताना। पर नारद जी नहीं माने तो भगवान विष्णु के पास भी चले गए। भगवान समझ गए कि मेरे भक्त को अभिमान हो गया है। नारद जी वहां से लौटे तो विश्वमोहिनी का ब्याह हो रहा था। देखो, संत के जीवन में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, और अगर संत के जीवन में कोई कामना है तो वो पतन का रास्ता पकड़ लेता है। अच्छा, ऐसी समझ गई बात कि कागत हो तो भजन करे, से अगर कामना जग गई तो। एक गुरुजी मरण लगे, ठीक, ध्यान से सुनिए बात। गुरुजी को बिल्कुल आखिरी समय आ गया मारवे को, सुन को चेला आओ। गुरुजी बोले कि बेटा अब हमारा समय होगा जावे को, तुम जिंदगी में कोनो गलती कर दियो पर एक गलती न करियो। चेला बोलो का? बोले तुम बिलज्जा न पा लियो कबाऊ और सब कर लियो। इतनी कही रे गुरुजी मर गए। अब वो पूछने पाओ कि बिलज्जा काय नहीं पोसने। उन्हें सोची यार मैंने भी बहुत किताबें पढ़ी, शास्त्र पुराण पढ़ी, पर कहूं लिखो नहीं मिलो के बिलज्जा ने पोसो चज्जे। उन्हें सोची हो सकता हमने नहीं पढ़ो, किताबें तो बहुत है शास्त्र। गुरुजी की 13 करके उन्हें और बड़े बड़े हमारे जे आचार्य जी हरों जैसे विद्वानों के गए, बोले तुम आप उन्होंने पढ़ो कहूं ऐसो कि बिलज्जा ने पोसो चाहिए। सबने कहते नहीं ऐसो कहूं है ही नहीं कि बिलज्जा नहीं पोसने। अब वो परेशान के यार गुरुजी होते तो नहीं से पूछ लेते कि बिलज्जा काय नहीं पोसने, लिखो कहूं है नहीं। परेशान होगा वो सालक बाद एक बहुत बूढ़े बाबा जी मिले। उन्हें सोची इनसे और पूछ लाए, तुम बन गई तो बन गई, हमें पूछने नहीं कहा ना को बता ही नहीं रहा। बोले गुरुजी मन में बहुत समय से एक शंका है कि हमारे गुरुजी ने जब शरीर त्यागो तो वे हमसे किया गए थे कि बिलज्जा ने पोस गयो, हमें समझ में नहीं आई कि उन्हें काय कही। बूढ़े बाबा जी बोले बैठो बेटा, हम बता रहे कि तुम्हारे गुरुजी काय कह गए थे कि बिलज्जा ने पोस गयो। बोले काय? बोले बेटा तुम्हारे गुरुजी और हम एक ही संग के बाबा आए, हम उन्होंने 2 जन खूब भजन करो संगे रह गए। फिर हम उन्हें बट गए, वे वो पहाड़ में चले गए, हम ये जंगल में आ गए। बोले बेटा तुम्हारे गुरुजी को उसे मिलत नहीं, हाथे भजन नहीं करत रहते। धीरे धीरे 4-6 आदमों ने उनसे मेल जोल चालू करो गुरुजी से। एक दिन तुम्हारे गुरुजी उन 4-5 आदमों से बोले कि भज्जा हमने और तो जा जोरी नहीं है, 2 लंगोटी भरे हैं, एक हम पेरे रहे थे, एक धोके अपने झोपड़िया में सूख में डाल दे, फिर चोखरवा खा जात, हमारी लंगोटी काट दे। क्या करें? तो वे 4-5 जने बोले महाराज एक काम करो, यहाँ से चोखरे कहानो मारो पहाड़ के, तुम एक बिलज्जा पोस ले, अगर झोपड़िया में बिलज्जा रहे तो चोखरवाने आए चूहा। बाबा जी ने बिलज्जा पकड़ लिया है कहूं से। अब बिलज्जा पोसी सो खोचाए ने दूध। सब बाबा जी एक दिन को के घर से मंगा लिया, एक दिन को के, अब रोज रोज को दे रहा। सो एक दिन वे 4-5 फिर जुड़े, बोले महाराज तुम एक भैंस ने ले। महाराज ने कही तो ठीक है। सो महाराज एक भैंस ले आए। अब कब हम को के तैसे चारों काट ले आए, कब हम को के तैसे। एक दिन गांव के बोले महाराज एक काम करो, ऐसे कहानो चारों कटवा है, तुम तनक सी जमीन खोद ले, सो में लगा ली चारों। महाराज ने चारों लगा लो, खेती कर ली। अब चारों काटें, भैंस लगाएं, गोबर करें, बिलज्जा को दूध धरें, रोटी बनाएं, धीरे धीरे माला आदि हो गई। एक दिन गांव के फिर जुड़े, बोले महाराज तुम तो बहुत परेशान हो, कितो काम यहाँ पर गाओ तुम्हें। महाराज बोले फिर? बोले अब तुम एक काम करो, अपने गांव में है एक विधवा, वो को नैया को सुनने हुए तुम आश्रम पे न राख ले, बचारो काटत रहे, गोबर फेंकत रहे, तुम भजन करत रहे। जो बाबा जी बोले लुआ लिया। बया गई विधवा, बचारो काटे, गोबर करे, भैंस को पूरो काम करे, कबो कबो महाराज के पांव दबा दे दे। एक दिन गांव के बोले महाराज गांव में चर्चा अच्छी नन्या। बोले काय? बोले नहीं हो तो तुम इसे ब्याह न कर ले। सो महाराज ने ब्याह कर लो, बाल बच्चे हो गए। एक दिन महाराज बैठे बैठे रो रहे थे कि नेरे बिलज्जा पोसते।
उनने दूध मंगावे जाते, ने दूध मंगावे जाते, ने भैंसिया लेते, ने भैंसिया लेते, ने चारों काटवे जाते, ने चारों काटवे जाते, ने खेती करने पड़ती, ने खेती करते, ने जब बाई आउती, अन्य जब बाई आउती, ने जो बवाल बनतो, सो पूरो काम के लिए एक बिलज्जा के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। सुबह बाबा जी बोले बेटा ये से तुम्हारे गुरु जी क्या गए कि सब करिए रे, बिलज्जा ने पोस के, मैंने पोसी सुजागत भाई। जा तो एक छोटी सी कहानी है, सत्यता जा है जब बिलज्जा आए कामना, जे आदमी ने जीवन में कामना पोसी, एक पूरी हो नहीं पाए और दूसरी सामने ठाड़ी। पहले यहाँ 2 कमरा में पूरे घर के रह लेते, अब नीचे 8 कमरा हो गए, सुबह कम पड़ने लगे, सुनिए ऊपर 8 और बन गए, वे कम पड़ने लगे। जो 2 कमरों में मताई बाप 4-4 मोड़ी मोड़ा पाल ले, वही मकान में बहू को वो मकान हल्को लगा लगत के मकान छोटा है, अब बन नहीं पा रही बात है ना। का हुई रे, ये कामना कभी व्यक्ति की पूरी नहीं होती। तुम कुछ भी करते जाओ, कितना कमा जाओ, एक पूरी न हो जाए दूसरी खड़ी हो जाए। और एक बात और, अबे भगवान ने तुम्हें जितो दाव है, अबे भगवान ने तुम्हें जितो दाव है, अगर तुम इतने में खुश नहीं, जितो भगवान ने तुम्हें दाव है, अगर तुम इतने में खुश नहीं तो फिर हमारी गारंटी कहा ही भगवान तुम्हें कितना दे दें, तुम खुश रह नहीं सका जिंदगी में। जब तुम इतने में सुखी नहीं तो फिर कब सुखी नहीं रह सकत, तो फिर अपनी बुंदेलखंडी है कि 9 खाएं तेरा की भूख बनी रहे तुम्हें, कब पूरी नहीं होए। नारद जी ने विश्व मोहिनी से शादी के चक्कर में भगवान से रूप मांगो, गायते बनवे सुंदर और भगवान ने बना दो बंदर। शादी में पहुंच गए, मोहिनी आ गई, माला डालने थी भगवान नारद को, पर सत्यता जा है कि विश्व मोहिनी हती माया और नारद जी आए संत। तुम माया के पीछे कितना दौड़ जा, बा माया आखिरी में जे है भगवान ही के, विश्व मोहिनी ने माला भगवान को डाल दी। नारद जी को आगे लग गई, लगो चर्जी आने लगो चर्जी भाई, दूल्हा बैठो हो स्टेज पे और मोड़ी आवे के गले में माला डाल के चली जावे। आज को लड़का तो फांसी लगा ले, बताओ ये से बड़ी का बेइज्जती होगी कि वो बैठो रहो और वह दूसरे के गले में माला डाल के चली गई। नारद जी रोवे बैठ गए। अब इसे एक बात और निकालियो, भगवान विश्व मोहिनी को लेकर हो गया दृश्य, तो वो तैसे माया भी गई और भगवान भी गए। और नारद जी रो रहे, तो कौन को रो रहा है, भगवान को माया को? तो उन्होंने बताओ अच्छा कौन को रो रहा है नारद जी? अच्छा ऐसी नहीं ऐसी बता दीजिए। एक आदमी गाओ नर्मदा जी नहावे, सो तन्नक से लाए तो ठाकुर जी लड्डू गोपाल और 20,000 रुपये धरे, तो सुबह घाट पे लड्डू गोपाल धर और 20,000 रुपये जाओ चलो गो नहावे, लौट के आओ सुने में 20,000 को थैला मिलो और लड्डू गोपाल मिले। अब बताओ वो कौन को रो है बैठ के, बताओ अच्छा वो कौन को रो रहा हो? या सही बात है, पैसों को रो रहा हो तो लड्डू गोपाल को कहा चाय जो तमें की दुकान से ले 100 रुपये जाके आप 20,000 आए नो। नारद जी भी भगवान को नहीं रो रहा है, कौन को रो रहा है? विश्व मोहिनी के लाने। शंकर जी के गण आ गए और नारद जी ने श्राप दे दिया, कपटी पापी दो जाए निशाचर हो। और सामने भगवान में लगा, एक तरफ विश्व मोहिनी बैठा रहे, एक तरफ लक्ष्मी। नारद जी से बोले और नारद तुम आओ ब्याह कैसे हो रहा हो? अब बताओ जैसे ब्याह होने को तुम बैठा रहे। नारद जी ने इतने अब शब्द बोले और भगवान हंस रहा है। नारद जी बोले हम तुम्हें गाली पे गाली दे रहे हो, तुम हंस रहे। भगवान बोले सही में गाली दे रहा है। बोले फिर? बोले हम तो जा समझ रहे थे, हम तो जा समझ रहे थे कि उते हमारी शादी हो गई और शादी में एक रस्म होता ही है गाड़ी की, तो हमने सोची तो जल्दी जल्दी में हो नहीं पाई, तो तुम 12 रस्म पूरी कर रहे। सो नारद जी को और आग लग गई, नारद जी को और आग लग गई। और आग तो लगनी थी कि नहीं लगनी थी? हमारे बाबा जी उपस्थित हैं, बसंत चौरसिया जी खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। तो विवाह में शादी की रस्म, गाली की रस्म होती है। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। बैठो आप जी।
कि कपियाकृति तुम कीन हमारी, और करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। कि ममे अपकार कीन तुम भारी, अनारी बिरह दुख लहूं अपार। श्राप दे दिया जब हरि माया दूर निवारी, सो तहां रमा नहीं राजकुमारी। भगवान ने जब माया हटाई तो वहां माया थी ना राजकुमारी थी। नारद जी चरणों में गिर पड़े। और जब चरणों में गिर पड़े तो भगवान ने कह दिया जाय जपऊं शंकर सतनामा। जाकर के तुम भगवान शंकर के सहस्रनामावली का पाठ करो और शिव तत्व की खोज करो। और नारद जी उस शिव तत्व की खोज में ब्रह्मलोक गए। अब ब्रह्मा जी के चरणों में बैठ के कहा पिताजी अब हमें शिव तत्व समझाओ कि शिव तत्व क्या है। और आज की कथा को हम विराम करें, इसका सार हम आपको देते हैं आज की कथा का। नारद जी को अभिमान हो गया कि हमने काम को जीत लिया। देखो नारद जी ने काम को नहीं जीता, फिर काम को किसने जीता? नारद जी भजन कौन की इच्छा से कर रहे थे? रामायण में लिखो है सुमिरत हरि श्राप गति बांधी। भगवान की इच्छा से बैठे भजन को। नारद को तो श्राप था, परीक्षा भगवान की हुई कि भजन करो, तो भजन को बैठ गए। और कागभूषुंड जी भी कह रहे जावात रामायण में कि शंभुदीन उपदेश तब नहीं नारद ही सुहान, तो भारद्वाज को तो सुनो के हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा थी। तो नारद जी ने जो गलती की वो हम और आप गलती ना करें। ऐसी गलती देखो जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा, सामाजिक हो, धार्मिक हो, परस्वार्थ का हो, तो निश्चित उसे सम्मान मिलेगा। अच्छे काम करने वाले को सम्मान मिलता है, पर वो सम्मान भी हमारा भगवान से जुड़ जाए। क्योंकि अच्छा काम किया, सम्मान मिला, और अगर वो हमने अपने ऊपर रख लिया तो वो हमारे पतन का कारण बन जाएगा। जैसे एक उदाहरण दें आपको कि सम्मान मिले तो भगवान को दे दो और अपमान मिले तो भगवान को दे दो। हम फिर जैसे जब कोनो नेताजी कोनो क्षेत्र के द्वारा पे जाते हैं तो उनको माला पहराई जात के नहीं। कबो कबो 100 माला एक दिन में नेताजी हरे पहले। अब अगर नेताजी में 100 माला पहरे पूरे वार्ड में फिरत रहे तो नेताजी कम, नमूना ज्यादा लगन लग। और दूसरे दिन गले में पट्टो बांधे, फिर घी चलक अल्लाह चक जे 100 माला की भजन में। तो नेताजी क्या करते हैं, उनके बगल में जो चलत है माला पेरी और उन्होंने उतार के बगल वाली खुदाई। अब नहीं भी उतार पाए तो बगल वाले उतार लेते रहे। 2-4 जने जो अगल बगल चलत हैं, आदमी टाइप के आदमी नहीं रहते। पहले रहते भाईचारों के आदमी। आदमी कौन को हो? भाईचारों को। अब जे को देखो वही के हम भज्जा के आदमी। अब भाईचारों के आदमी नहीं। अब तो जे को देखो वही हम भज्जा के आदमी। ये तो रे भज्जा की का कहें, कितने वो राखे हो, तुम कहां गए रे होते आदमों के। अरे तुम तो घरवारी के आदमी बने रहो, जो में फायदा है। तो भज्जा मज्जा के आदमी ने बनो, ने कछु मतलब आए आदमी के आदमी बने को का। तो जो भी आदमी रहते हैं या तो बेमाला उतार ले या भज्जा उतार के दे दे, तो व्यवस्था जाके चल गई जो ये बनो करने भैया। अगर तुमने अच्छो काम करो और सम्मान की माला तुम्हें पहराई जाए तो नेताजी ने उतार के बगलवाए को दे दी और तुम तुरंत जा माला ऊपर वाय को दे जो कि प्रभु तुम्हारे कारण, प्रभु तुम्हारे कारण, प्रभु तुम्हारे कारण जो सब हो रहा हो। तो कभी पतन का कारण नहीं बनता। कभी भी कोई प्रशंसा करे, ज्यादा तारीफ करे, कान पकड़ लो। क्यों कान ऐसे पकड़ने, अपन जब पढ़ते हल्के में तो शीश से लिखते और गलत तो लिखता ही था, पर उन्हें तो नहीं होशियार होगा कि बिल्कुल फारवर्ड पहली से अंग्रेजी लिखने लगे। तो संग एक रबड़ रहती, गलत लिखोगे और रबड़ से मिटा दो, मिटा देते कि नहीं मिटाते। तो ऐसा ही जिंदगी में कछु गलती हो जाए तो भगवान ने एक रबड़ लगाई है कान। ये तो छपा करके देखो जो कान, इनमें हड्डी है, बिल्कुल रबड़ खाई है रबड़ आए, कोनो गलती हो जाए तुरंत रबड़ कान पकड़ ले, गलती मिट जाए कि नहीं मिट जाए। तुम्हारे घरे कोई तुम्हें लठ मार भी आ रहा हो
कितना गुस्सा में को वो दरवाजा तुमने को कान पकड़ लाए, एक बेर तो को हाथ ढलिया है कि नहीं ढलिया है यार, वो कान पकड़े। हमारे यहां जब पहले गलती होती थी तो हम लोग कान पकड़ते थे, आजकल गलती भी करते हैं पर कान नहीं पकड़ते, आजकल सीधी कॉलर पकड़ रहा है। पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है? पहले गलती करवे मारो कान पकड़, तो आज गलती भी हो रही और सामने वाले की कॉलर भी पकड़ रहा है। सो जो कॉलर पकड़ी सो कारागार पक्को होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जिंदगी में जो मिले सुख दुख मान अपमान वो सब भगवान को समर्पित कर दो। नारद जी ने सब समर्पित। क्या कहा नारद जी ने फिर कि जे ही विधिनाथ, अब तो जैसे में हम अच्छो हुए तुम बेसो करो कि जे ही विधिनाथ हो ये मूरा और करहूं सुबेग दास में तूरा। हे प्रभु जैसे में मेरी बात बन जाए, भगवान से जाई मांगे कछु नहीं गए भाई। डॉक्टर को पता है कि दवाई कौन सी देने, कि अपने मन की दवाई मिल जाए। अपन तो रोगी आए डॉक्टर के दिखावे चले गए, अब वो जो जो उचित लगे है तो वो पर्चा बना दे। अब भाई दवाई दे है जो अपन को जरूरी है, इसे भगवान भी अपन को वही दे है जो अपन को जरूरी है। भगवान से कहो कि प्रभु तुम्हें पता है कि हमें क्या जरूरी है, तो भर दे जो बाकी तो चकाचक जिंदगी चलाई गई, कोई दिक्कत नहीं। तो नारद जी ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। आज की चर्चा को भगवती के चरणों में विराम। कल फिर ठीक समय से हम भगवान की रसमयी मंगलमयी कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। अब भगवान की मंगलमयी आरती हमारे मुख्य यजमान बहन